दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूँ कि गुड़ और चीनी में ज़्यादा अच्छा क्या है आपके खाने के लिए। हम लोग आदतन अपनी चाय में चीनी डालते हैं और अपने अपना टेस्ट डेवलप चीनी के लिए कर दिया है। गुड़ और चीनी दोनों ही हमारे खाने का हिस्सा है, लेकिन अक्सर दिमाग में ये सवाल उठता है कि गुड़ और चीनी में ज़्यादा बेहतर क्या है और क्या गुड़ चीनी से बेहतर है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं आज डिस्कस करूं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए शुक्रिया। दोस्तों, गुड़ को आयुर्वेद में एक नेचुरल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट माना गया है, एडिबल, जबकि चीनी को एक एम्प्टी कैलोरीज का सोर्स कहा गया है। गुड़ गन्ने के रस और खजूर के रस से तैयार किया जाता है और इसमें हम प्रोसेसिंग कम करते हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है मौजूद होते हैं। यह न केवल एक नेचुरल स्वीटनर है, बल्कि सेहत को और कई फायदे प्रदान करता है। गुड़ का सेवन खून की कमी को, एनीमिया को ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि गुड़ में जो आयरन होता है वो नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि जो एप्पल है, अगर हम देर तक रख देते हैं तो इसके ऊपर कटा हुआ, तो इसके ऊपर हल्का सा लेयर से डार्क आ जाती है, वो आयरन से आती है। बट सरप्राइजिंगली एप्पल का आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, अनलाइक गुड़ का आयरन जो एकदम एब्जॉर्ब होता है। गुड़ और खजूर, मैं विषय से थोड़ा भटक गया लेकिन ये जरूरी है आपका जानना। खजूर का आयरन और गुड़ का आयरन हमारे को एकदम एब्जॉर्ब करके हेल्थ को हेल्प करता है, को सुधारने में हेल्प करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी गुड़ सुधारता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिक करने में हेल्प करता है, डिटॉक्स करने में। और सर्दियों का मौसम आ गया है। सर्दियों के मौसम में गुड़ को खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। तो ये तो हो गए गुड़ के फायदे। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं चीनी की। चीनी गन्ने के रस से निकाली जाती है। इसको बाद में बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और इसको कई केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसको कई बार इसमें केवल सुक्रोज होता है जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बाकी मिनरल्स वगैरह जो गुड़ में होते हैं चीनी में नहीं होते। और दूसरा ये कि इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको एक अट्रैक्टिव वाइट कलर देने के लिए इसमें केमिकल प्रोसेसिंग होती है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और ज़्यादा चीनी खाने से मोटापा आता है, डायबिटीज आती है, हार्ट प्रॉब्लम आती है, दांतों की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा गुड़ खाने से नहीं होता, लेकिन गुड़ आदतन उतना नहीं खाया जाता अगर आप चीनी को एक एम्प्टी कैलोरीज को खाते हैं। और चीनी को तो आयुर्वेद में सफ़ेद जहर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये केवल मिठास देती है और उसमें पोषण बिल्कुल नहीं होता। गुड़ ऑन दी अदर हैंड अपने नेचुरल गुणों की वजह से चीनी से बेहतर माना जाता है। ये न केवल मिठास देता है बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषण देने का भी काम करता है। गुड़ में भी कैलोरीज होती हैं और इसका जो यूज़ है डाइट में लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, यहाँ हमारे जो सीनियर लोग हैं हरियाणा के बहुत हैं, और मैंने नोट किया है कि गुड़ चना वो अपनी टेबल पे खाने के साथ रखते हैं और ये नेचुरल स्वीडिश हो जाती है। आप खाने के बाद एक फक्की गुड़ और चना खा लीजिए, आपको कोई और स्वीडिश खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपनी हेल्थ को प्राइमरी इम्पोर्टेंस देते हैं तो चीनी की जगह गुड़ को अपनी डाइट में यूज़ कर लें, तो आप नोट करेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एंड में मैं कैसे समराइज़ करूँगा कि गुड़ नेचुरल है, इसके अंदर मिनरल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, जबकि चीनी एक आर्टिफिशियल तरीका है। और जितना हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे हमारे को फ़ायदा है। अगर आपको मिठास लेनी है और थोड़ा टेस्ट चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली गुड़ जो है वो चीनी से बेहतर है। और आपको अपना ख्याल खुद रखना है और इसके लिए कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अपनी डाइट में गुड़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं और धीरे धीरे शुगर को हटा लेते हैं या कम कर देते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा होगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।